idea of like, I don't need anybody and feminism. I don't believe in this shit at all. In fact, I think feminism fucked up our society. दोस्तों नमस्कार। फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद, फेमिनिज्म, नारीवाद, ये शब्द आपने पिछले कई समय से या फिर ये कहें कि पिछले कई वर्षों से आप सुनते आ रहे होंगे, लेकिन इसी शब्द को लेकर नूरा फतेही की ओर से एक जिक्र किया गया जिसने कहीं ना कहीं एक अलग बहस को जन्म दे दिया है। और फेमिनिज्म, नारीवाद को लेकर जब नूरा फतेही की ओर से अगर यह जिक्र किया जा रहा है तो इसके अलग अलग तरीके के मायने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की ओर से निकाले जा रहे हैं। कोई ये दरअसल इंटरव्यू जो फेमिनिज्म को लेकर नूरा फतेही की ओर से कहा गया, एक पॉडकास्ट में जो इंटरव्यू उनका हुआ था हाल ही में, उसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में बी टाउन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने बॉलीवुड में जो कपल होते हैं, यानी कि बॉलीवुड में जो कपल होते हैं एक्चुअल लाइफ में भी जो शादी कर लेते हैं, वो शादी नहीं होती बल्कि एक समझौता होता है। इसका भी जिक्र नूरा फतेही की ओर से किया गया। लेकिन नूरा फतेही की ओर से फेमिनिज्म को लेकर जो जिक्र किया है वो चर्चा का विषय है। उस तरीके का माहौल हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, बराबर का दर्जा महिलाओं को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जो लिमिटेशन है उसका ख्याल भी महिलाओं को रखना चाहिए, क्योंकि कई मर्तबा आपने देखा होगा ऐसे कई प्रोटेस्ट भी सड़कों पर महिलाएं करती नजर आई, जिसमें फेमिनिज्म वो चिल्ला रही थी, नारीवाद चिल्ला रही थी कि उनका हक है कि वो कैसे भी चाहे, जैसे भी अपने जीवन को जिए, किसी को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारा रिवाज नहीं है, ये हमारी रीति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। और इसी बात को नूरा फतेही की ओर से दरअसल बताया गया है कि फेमिनिज्म चिल्लाने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए। और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। क्या उन्होंने एक्चुअली कहा है उस पर, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और फेमिनिज्म जैसे विचार मैं इसको बकवास मानती हूं, मैं विश्वास नहीं इस पर करती। मुझे लगता है फेमिनिज्म ने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया। नूरा फतेही आगे बताती हैं, मुझे लगता है महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। हाँ, उन्हें काम करना चाहिए, इसके खिलाफ हाँ, उन्हें काम करना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र तरीके से जीना चाहिए, लेकिन एक हद तक जीना चाहिए। उन्हें एक माँ, एक पत्नी और पालन पोषण की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक पुरुष को एक प्रोवाइडर, एक कमाने वाले, एक पिता और एक पति होने की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसी तरह ये फेमिनिज्म शब्द का इस्तेमाल करके नूरा फतेही ने ये बातें कही हैं। कई लोग इसको लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि एक ऐसी बोल्ड हीरोइन जो आइटम सॉन्ग करती है, लेकिन वो इस तरीके के ज्ञान दे रही है। क्यों ज्ञान वो दे रही है? किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को समझना बड़ा जरूरी है। और अगर नूरा फतेही ने उस लिमिट पर इशारा किया है तो क्या आपको नहीं लगता कि नूरा फतेही ने ठीक कहा? क्या आपको नहीं लगता कि नूरा फतेही जो कह रही हैं कि फेमिनिज्म जो है वो कुछ नहीं होता, नारीवाद कुछ नहीं होता? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पुरुष प्रधान सोच को बदलना जरूरी है, लेकिन उस सोच के साथ साथ इस देश की संस्कृति, इस देश के रिवाज, इस पर राय है जरूर बताएं। और नूरा फतेही के इस इंटरव्यू को लेकर और उनकी इस बात को लेकर जो आपकी सोच है जरूर आप साझा कर सकते हैं।